चलो तो फिर आज हम 23-24 की एक सप्लीमेंट्री को पोर्ट करके और आप लोगों के सामने जो है अपनी वीडियो को शेयर करते हैं, और हम और आप मिलकर जितने भी एरर आते हैं इन सारे एरर्स को सामने देखकर और उनको कंप्लीट करके एक्टिविटी को लिखकर और सप्लीमेंट्री को पोर्ट किया जाता है। क्योंकि इन्होंने जो अभी जो है हमको मॉर्निंग में पासवर्ड अपना भेजा है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनकी सप्लीमेंट्री में क्या कमी है, इसलिए मैं मैनेज पर चला गया। मैनेज पे जाने के बाद मैंने इनकी 25-26 चेक किया, तो 25-26 में इन्होंने 4 सप्लीमेंट्री कर ली है, इसीलिए ये 23-24 के लिए बोल रहे थे। अब जरा 24 और 25 भी चेक करते हैं। 25-26 में तो इनका कोटा पूरा हो गया है। अब 24-25 को सिलेक्ट किया फाइनेंशियल ईयर को और सबमिट करके ज़रा हम इनको चेक करते हैं कि 24-25 में भी कर लिया है, क्योंकि 23-24 में कोई इतनी जल्दी सप्लीमेंट्री कराता नहीं है। और आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर आपको 4 सप्लीमेंट्री हो गई हैं और करानी भी हैं तब भी हो जाएंगी। वो पोर्टल खुलवाना पड़ेगा, खुलने के बाद वो 25-26 में 5th सप्लीमेंट्री भी हो सकती है, 24-25 में भी। ये भी इन्होंने 24-25 में भी 4 सप्लीमेंट्री कर ली है, इसीलिए इन्होंने कहा कि सर 23 और 24 का सप्लीमेंट्री प्लान पोर्ट कर दीजिए। इन्होंने एलोकेशन करके दिया है और एडीएम पासवर्ड अभी हमको मिले हैं, तो मैं ज़रा चेक करता हूँ। 23-24 में गया, 23-24 में जाने के बाद ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 मैंने चुना है, और आप स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए मुझे वार्ता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री के बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, लेकिन हर वीडियो में मैं एक इशू सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो ये हो गया। अब ज़रा इसमें हम देखते हैं प्लान अप्रूव नहीं 23-24 में इन्होंने कोई सप्लीमेंट्री नहीं की, केवल मेन प्लान पड़ा हुआ है। तो चलिए अब इनकी हम स्थिति देखते हैं क्या कह रही है। तो प्लान पेंडिंग में गए, प्लान पेंडिंग में जाने के बाद व्यू पर न जाकर हम मॉडिफाइड में गए। इन्होंने एलोकेशन करके दिया है, तो इसलिए मुझे केवल पोर्ट करने के लिए कहा है। ये इनकी 5 एक्टिविटीज़ हैं। 5 एक्टिविटीज़ में इन्होंने जानते हो एक गलती की है। देखिए, एक एक्टिविटी 3rd नंबर एक्टिविटी का एलोकेशन इन्होंने गलत कर दिया है, डबल एलोकेशन कर दिया है, इसीलिए बजट जो है इनका डबल हो गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ। और रिवाइज़ करने के बाद मैं फिर से अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, फिर से जब पोर्ट करेंगे तब ये आएगी। यहाँ पर जाके मॉडिफाइड में जाकर फिर यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। एक्टिविटी को हमको टच नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने जो बनाया है उसी को हमको एलोकेशन करके पोर्ट करना है। मैनेज में प्लान पेंडिंग में जाकर गेट डाटा किया, और गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाइड में, और फिर मॉडिफाइड में जाने के बाद इंक्लूड एक्टिविटी में मिलती। बहुत सारी इन्होंने मेहनत की है, लेकिन प्लान पोर्ट हुआ नहीं है। हम यहाँ से इसको पोर्ट कर देते हैं, एलोकेशन कर देते हैं, सॉरी, एलोकेशन कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन में, और एलोकेशन ये सेव्ड हो गया है। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। गेट डाटा किया, अब मॉडिफाइड में जाएंगे। मॉडिफाइड में जाने के बाद फिर यहाँ से मेरी एक्टिविटी अब देखिए हो गया। अब इसको सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ये इनका एरर आ रहा है कि 2000 रुपये जो है और 16,200 के बीच में जो है ओन फंड में एक एक्टिविटी और बढ़ाइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि जितना भी ओन फंड में शायद इन्होंने फ़ंड लिया था, तो 2000 रुपये से लेकर 16,200 तक के एक एक्टिविटी और बढ़ाइए। या तो इसका एक तरीका और है, या तो आप एक्टिविटी बढ़ाइए, और या तो ओन फंड में जो है इसका बजट कम करिए। तो एक्टिविटी तो क्या मतलब है बढ़ाने का, तो हम इनका ओन फंड में क्या कर देते हैं, बजट ही कम कर देते हैं, क्योंकि ओन फंड का बजट जो है एडिट हो जा रहा है ना। तो इसमें 2,000 रुपये का कितना है, 71,000 रुपये है, तो इसमें 2,000 रुपये हम कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 69,000 रुपये। हम यहाँ पे एडिट करके फिर सेव कर देंगे। फिर सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं,
69,000 रुपये, और यहाँ से क्या कर देते हैं, सेव। इसी तरह से एक एक इशू आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि सप्लीमेंट्री का कोई रूल नहीं है, तो मैं क्या बता दूं आपको, हर जीपी का अलग अलग एरर आता है। यहाँ से गए, प्लान पेंडिंग में गए, प्लान पेंडिंग में गेट डाटा किया, गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाइड में, और मॉडिफाइड में करने के बाद और यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड किए। अब देखते हैं, अब ये एरर आया है इनका, ये एरर आ रहा है कि अनटाइड में इतना इतना बैलेंस है। ये एरर के लिए तो टफ हो गया है, क्योंकि इस एरर को इतनी जल्दी सॉल्व ये तो नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे लगातार तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्लान जो है इतनी आसानी से नहीं होते हैं। आपको एरर सामने दिखाई दे रहा है, और इसको बहुत विधिवत रूप से पढ़िए कि ये कह क्या रहा है। मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री प्लान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं और आप प्लान को कंप्लीट कर लें ना, हर जीपी का अलग अलग एरर आता है। सिर्फ आप जब 10, 20, 25 सप्लीमेंट्री कर लेंगे तो आपको मेरी तरह खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा और खुद से करने लगेंगे। मेरे पास इस तरह की सप्लीमेंट्री दिन में 2 बार तो, दिन में 2 तो आती ही हैं कि सर ये एरर हो गया, ये एरर हो गया, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था तब भी ये एरर आया है। अब एरर को क्या समझ में आपको आ रहा है, भाई इतना इतना प्लान जो है अनटाइड का जो है फंसा हुआ है, फिर इसको कैसे निकाला जाए। ये आप समझ लीजिए, ये एरर तो ये कह रहा है कि अनटाइड का जो बजट है, ये बजट जो है इन्होंने यूज कर लिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको मैं अभी पोर्ट किए दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस में बढ़ता हूँ और फिर से जाता हूँ प्लान पेंडिंग में, और प्लान पेंडिंग में जाने के बाद मैं मॉडिफाइड फिर से करता हूँ, और मॉडिफाइड में करने के बाद मैं एक बार ये चेक करूँगा कि इन्होंने जो एलोकेशन किया है वो एलोकेशन में किस किस फंड से किया है। इसको थोड़ा समझने वाली चीज़ें हो गई हैं। 2 लाख रुपए का जो है इनका हम हटाएंगे, क्योंकि वो बता रहा था अनटाइड में कि 10 लाख रुपए से आपने जो अनटाइड में एलोकेशन किया है इनके बजट से ज़्यादा हो गया है, और अनटाइड का बजट जो है एडिट भी नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से इसको हम आसानी से देख लेते हैं, और देखने के बाद जो भी होने वाला है मैं करता हूँ। ज़रा बजट इनका चेक करता हूँ एक बार, क्या 15th में एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एडिट हो रहा है तो वहाँ बैलेंस बढ़ा के बात बन जाएगी, अगर नहीं हो रहा है तो फिर बात नहीं बनेगी, तो फिर कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चेक करता हूँ कि अनटाइड और टाइड में, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग जो है स्कीम्स होती हैं, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ कि किस में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे जिस स्कीम से आप एक्टिविटी को एलोकेशन करके सप्लीमेंट्री पोर्ट कर लेंगे तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने देखा था जो भी बजट हमारा 2 लाख का दिखाई दे रहा था। अब मैं ओन फंड तो कभी छूता नहीं हूँ, ना ही आप लोगों के लिए कहता हूँ कि ओन फंड को कभी छूजिए, क्योंकि उससे एलोकेशन करना तो गलत ही है, ये तो हर स्टेट में है। तो ज़रा मैं फिर से इनको चेक करता हूँ क्या हो रहा है। देखिए अब आप ये समझ रहे होंगे कि वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है, इसी तरह से फंसता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और ये आ गई मेरी एक्टिविटी, मैंने उसको रिवाइज़ कर दिया था, यहाँ से रिवाइज़ करने के बाद फिर से यहाँ पे आ गई है। एडिट हमको करना नहीं तो सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने देख लिया है पूरी तरह से किस प्रकार की एक्टिविटी बनी हुई है, और यहाँ से सेव एंड फॉरवर्ड करके, क्योंकि इस एक्टिविटी का एलोकेशन जो है अब हमको किसी और फंड में करना पड़ेगा तभी बात बन सकती है। तो मैंने इसका पहले फंड बढ़ा दिया। अब इसका ये तो नाली कंस्ट्रक्शन था, तो मैंने जो है 2 लाख रुपए किसी टाइड में फंड को बढ़ा दिया, यहाँ से कर दिया सेव। बात को आप समझते चलिए पूरी तरह से, क्योंकि अनटाइड में बजट जो है बढ़ नहीं रहा था, तो यहाँ से मैंने, आप चलिए प्लान पेंडिंग में,
प्लान पेंडिंग में जाने के बाद गेट डाटा, और गेट डाटा करने के बाद मॉडिफाइड में, और मॉडिफाइड में जाने के बाद यहाँ से इंक्लूड एक्टिविटी, इंक्लूड एक्टिविटी में एक्टिविटी को इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, जो भी फंड मैंने स्वच्छ भारत मिशन में बढ़ाया था सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से सेव कर दिया। अब सेव हो गया, और सेव होने के बाद फिर से इसको सेव एंड फॉरवर्ड करते हैं। ये हो गया मॉडिफाइड, मॉडिफाइड में जाने के बाद ये सेव एंड फॉरवर्ड किया। चलिए ये सारे एरर ख़त्म हो गए। अब एक दूसरा एरर आया है। ये एरर तो करना बहुत ही टफ काम है, लेकिन मैं कर दूंगा, आप भी कर सकते हैं जितने भी हैं। और मैं इसको पोर्ट करके आके आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मैंने इसको पोर्ट कर दिया है। और पोर्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि सप्लीमेंट्री पोर्ट हो गई है। और पोर्ट होने के बाद यहाँ गए प्लान पेंडिंग में, और प्लान पेंडिंग में देखिए नो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा। फिर मैं प्लान अप्रूव्ड में गया। प्लान अप्रूव्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री मेरी पोर्ट हो गई है, और सप्लीमेंट्री मेरी पोर्ट हो गई है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इस प्रकार की सप्लीमेंट्री मेरे को सेंड कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअली जो है मैसेज में मिल जाएगा आपको, मैं मैसेज को पिन कर देता हूँ। और इस प्रकार की अगर सप्लीमेंट्री आपकी फंस रही तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, कर तो ज़रूर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, कर तो सभी लोग लेते हैं। लेकिन अगर फंसती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझसे सप्लीमेंट्री पोर्ट करवा सकते हैं, और इतनी आसानी से ये होंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अनटाइड का बजट यूज ही कर लिया था, तो उसमें इस प्रकार की समस्याएं होंगी तो वो सप्लीमेंट्री इतनी आसानी से पोर्ट होगी नहीं। लेकिन मेरी काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इसको पोर्ट कर दिया है। और पोर्ट करने के बाद मैं एक बार इसको जो है आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि आईडी एक्टिविटी जो है वो जनरेशन के लिए पहुँची है कि नहीं पहुँची है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री में कितने प्रकार के कैसे कैसे एरर आते हैं, और हर जीपी का एरर अलग अलग आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, और मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक भी रहता है, आप उस पर जो है कॉन्टैक्ट करके मुझसे सप्लीमेंट्री पोर्ट करवा सकते हैं। और चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि ये सप्लीमेंट्री टेक्निकल सेक्शन में गई है कि नहीं गई है। इसलिए पूरी तरह से आप लोग परिश्रम करिए और हो जाएगी। ये आ गई, ये जो है यहाँ से आप इसको एक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जो है मॉर्निंग में मुझे दिया था कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो मैंने इनकी सप्लीमेंट्री पोर्ट कर दिया, और पूरा प्रोसेस भी आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से समस्याएं आती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कमेंट करें, और कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।